हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और मैं हूं आपका वही पुराना प्यारा डॉक्टर फैसल। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सर्दियों का मौसम आ गया है। और सर्दियों में जिस बीमारी का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, जिस बीमारी के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो हैं दिल से जुड़ी हुई समस्याएं। और आज मैं आपको 3 ऐसी समस्याओं के बारे में बता रहा हूँ, जिन समस्याओं को लेकर लोग आम तौर से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि इन तीनों में क्या अंतर है। तो चलिए मैं आपको इन तीनों में अंतर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप स्लाइड्स देखेंगे, पिक्चर्स देखेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि उस समस्या में क्या होता है। और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा साथ-साथ कि समस्या क्या है और कैसे है। देखिए, 3 चीज़ें दिल के से जुड़े हुए बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती हैं। एक होती है हार्ट फेलियर, एक होती है हार्ट अटैक और एक होती है कार्डियक अरेस्ट। इन तीनों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। और मैं बताऊँगा भी ये क्यों होती हैं, और इनका इलाज मैं बताऊँगा आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ़ मैं आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी दूँगा। तो अगर आप ये सब जानने के इच्छुक हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो पूरा आखिर तक देखिए, ताकि आप समझ पाएँ कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरे वीडियोज़ को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आज की वीडियो अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे और शेयर करेंगे, तो आप ना सिर्फ़ अपने लिए अपनी सेफ्टी कर पाएँगे, बल्कि ऐसे कई लोगों लोगों की जान बच सकती है इस वीडियो को देखकर, जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो आप सब इस वीडियो को जनहित में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सबसे पहले बताता हूँ कि हार्ट फेलियर क्या होता है। हार्ट फेलियर का मतलब लोग ये लगा लेते हैं कि दिल ने काम करना बंद कर दिया है, यानी कि दिल खत्म हो गया, दिल मर गया या दिल बंद हो गया। जबकि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। हार्ट फेलियर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि दिल को जितना काम करना चाहिए, वो उतना काम नहीं कर पा रहा। दोस्तों, हमारा दिल एक ऐसा पंप है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, हमारी अंतिम साँस तक हमारे लिए काम करता है। और इसका मुख्य काम हमें पता है कि क्या है, कि ये हमारे शरीर को खून की सप्लाई करता है, खून और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, हम ये कह सकते हैं। तो क्या होता है कि ऐज के साथ-साथ, और ऐज के साथ-साथ भी और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा, डिटेल में नहीं जाऊँगा इस वीडियो में ज़्यादा। क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है, वो मसल्स का बना हुआ होता है, ख़ास तरीके की मांसपेशियाँ होती हैं, जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। समय के साथ-साथ, ऐज के साथ-साथ या फिर कुछ कारणों के कारण, ये मसल्स जो हैं वीक होने लगते हैं। और इनके वीक होने से हार्ट के पंप करने की क्षमता में कमी आ जाती है। यानी हार्ट को जितना खून रोज़ाना पंप करना चाहिए, वो उतना पंप नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए हमारे घर में एक पानी का पंप हो, जिसकी रोज़ाना कैपेसिटी 5 लीटर पानी को ऊपर खींचने की है। लेकिन उस पंप की मोटर कमज़ोर हो जाए और वो पंप सिर्फ़ 2 ही लीटर पानी खींच पाए। तो क्या हम ये कहेंगे पंप बंद हो गया? नहीं, नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि पंप वीक हो गया, कमज़ोर हो गया। तो हार्ट की इसी कमज़ोरी को हम मेडिकल की भाषा में कहते हैं हार्ट फेल्योर, यानी कि हार्ट का उतना काम ना कर पाना जितना ज़रूरी है। अब इसके कुछ लक्षण भी होते हैं, जैसे कि चलते समय इंसान का साँस फूल जाना, सीढ़ी चढ़ते समय इंसान का साँस फूल जाना, उसके पैरों पर और उसके हाथों पर और शरीर के अन्य भागों पर एडिमा यानी कि सूजन हो जाना। और तीसरा इसका एक लक्षण ये है कि हार्ट एनलार्ज हो जाता है, दिल का साइज़ बड़ा हो जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, फ़ोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 दिल हैं, एक दिल छोटा-सा बना हुआ है और दूसरा दिल थोड़ा बड़ा बना हुआ है साइज़ में। वो बड़ा दिल, उसको मैग्नीफाई करके नहीं बनाया गया है, बल्कि वो दिल बढ़ गया है, ये दिखाया गया है उसमें। जिसको हम आम भाषा में कहते हैं दिल बढ़ना। तो दिल बढ़ जाता है। दिल बढ़ने का मतलब ये है कि उसके चैम्बर्स जो हैं वो चौड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, क्योंकि दिल हर संभव कोशिश करता है कि हमको आखिरी साँस तक ज़िंदा रखे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि सिर्फ़ यही एक ऐसा अंग है, जो दिमाग की मौत के बाद यानी ब्रेन डेथ के बाद भी काम करता रह सकता है। यहाँ तक कि जब सारे ऑर्गन्स बॉडी के काम करना बंद कर देते हैं, जिस अवस्था को हम मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कहते हैं, तब भी सबसे लास्ट में हमारा हार्ट बंद होता है। जब सारे ऑर्गन बंद हो जाते हैं, तब भी हमारा हार्ट उन ऑर्गन्स को खून देता रहता है, ताकि हम ज़िंदा रह सकें या वो ऑर्गन दोबारा से रिवाइव हो सकें, दोबारा से पुनर्जीवित हो सकें। तो हमारा हार्ट जो है इतना प्यारा और इतना अच्छा ऑर्गन है, इसकी हमें बहुत कदर करनी चाहिए और देखभाल करनी चाहिए। खैर, अगली जो बीमारी आती है दिल की, वो आती है हमारा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से हम सभी परिचित हैं। आजकल हार्ट अटैक की बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं।
लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है? या फिर हम यूँ कहें कि हार्ट अटैक में वास्तव में क्या होता है? हार्ट अटैक में ये होता है कि दिल की जो धमनियाँ होती हैं, दिल में ऐसी 3 मुख्य धमनियाँ होती हैं जो खून की सप्लाई करती हैं दिल को। तो ये धमनियाँ या ब्लड वेसल्स या फिर पाइप जो दिल को खून देते हैं, दिल को खुद काम करने के लिए जो खून देते हैं। देखिए, दिल तो शरीर को सारे शरीर को खून देता है, लेकिन दिल को अपने काम करने के लिए भी खून चाहिए होता है। तो जो वेन्स, जो ब्लड वेसल्स जो हमारे दिल को खून देती हैं ताकि हमारा दिल ज़िंदा रह सके और काम कर सके, जब उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, तो क्या होता है अचानक हमारे दिल में खून की सप्लाई बंद हो जाती है। जिससे हमारे हार्ट के मसल्स डेड होने लगते हैं। हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स वो मरने लगते हैं और उससे हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है चेस्ट में, बहुत भयंकर पेन होता है और उस अवस्था को हम कहते हैं हार्ट अटैक। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हार्ट अटैक का फ़ौरन इलाज होना बहुत ज़रूरी है, वरना हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाते हैं और किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है। और उम, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जुड़ी हुई जो मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊँगा। अब मैं तीसरी चीज़ बताता हूँ आपको कि कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है। कार्डियक अरेस्ट वो अवस्था है जिसमें दिल अचानक एकदम रुक जाता है। कभी-कभी आपने सुना होगा कोई व्यक्ति सोया था, सोता का सोता रह गया या कोई व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ था, बैठे-बैठे अचानक वो अल्लाह को प्यारा हो गया। ये क्यों होता है? इसका एक मुख्य कारण बहुत सारे कारणों में से एक कारण कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। किन्हीं कारणों से अचानक दिल जो है वो काम करना बंद कर देता है, दिल रुक जाता है हमारा और दिल रुक जाता है तो फिर हमारा सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो। लेकिन मैं यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि रुके हुए दिल को दोबारा चलाया जा सकता है अगर सही समय पर उसका इलाज कर दिया जाए तो। इसके 2 इलाज हैं, एक विधि को हम कहते हैं सीपीआर जो हम खुद घर पर या ऑफ़िस में या स्कूल में कर सकते हैं और दूसरी विधि होती है कार्डियक डिफिब्रिलेशन के ज़रिए। यानी दिल को बिजली के झटके दिए जाते हैं जिससे हमारा दिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक जो जानकारी आपको मैंने दी है उससे आपको तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या फ़र्क है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन तीनों अवस्थाओं का इलाज आज मेडिकल साइंस में पूरी तरह से संभव है। शर्त ये है कि सही समय पर हमको इसका इलाज मिल जाए। हार्ट अटैक के लिए जो शुरू का आधा घंटा होता है या हम कह सकते हैं शुरू का जो 1 घंटा होता है उसको हम कहते हैं गोल्डन पीरियड या फिर गोल्डन आवर। यदि उस समय रोगी की सहायता करी जाए, रोगी को मेडिकल एड दी जाए और हार्ट अटैक को रोकने वाली दवाइयाँ उसको दी जाएँ, तो उसकी जान बच सकती है, पूरी तरह से वो नॉर्मल ज़िंदगी जीता है। तो चलिए, मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप और किस-किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।